नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाल एसडीएम कार्यालय पहुंचकर जलाई कृषि समझौतों की प्रतियां। शहीद उधम सिंह चौक पर जल्द शुरू होगी ट्रैफिक लाइटें, हादसों पर लगेगा अंकुश। गेहूं सीजन की तैयारियों को लेकर मार्केट कमेटी की अहम बैठक होगी जल्द, चेयरमैन मल्ली। मातृ शक्ति उद्यमिता योजना के तहत महिलाओं को मिलेगा 5 लाख तक का ऋण, जिला उपायुक्त। जाटावाला में वन विभाग व पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, 40 क्विंटल खैर की लकड़ी बरामद। अब खबरें विस्तार से। भारतीय किसान यूनियन चुडुनी के आह्वान पर आज प्रदेश भर में तहसील स्तर पर ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। इसी कड़ी में रादौर तहसील में भी सैकड़ों की संख्या में किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ अनाज मंडी में पहुंचे और सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान ट्रैक्टर काफिला रादौर शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ एसडीएम कार्यालय तक पहुंचा, जहां किसानों ने अमेरिका के साथ किए गए कृषि समझौतों और ट्रेड डील की प्रतियों को जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष संजू गुंदियाना ने कहा कि आज का यह प्रदर्शन सरकार को जगाने और सचेत करने के लिए है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अमेरिका के साथ जो कृषि समझौते किए हैं और जो ट्रेड डील लागू की है, उन्हें तुरंत रद्द किया जाए। आज 10 मार्च को पूरे हरियाणा प्रदेश में ट्रैक्टर मार्च तहसील स्तर पर निकाला गया है। उसी के तहत रादौर तहसील के किसान यहां अपने ट्रैक्टर लेकर पहुंचे हैं। आज जो 23 मार्च की पिपली के अंदर रैली रखी है, उससे पहले सरकार को जगाने के लिए, चेताने के लिए कि आपने जो कृषि समझौते अमेरिका के साथ किए हैं, उन कृषि समझौतों को रद्द किया जाए या उन जो डील की है ट्रेड डील, उसको वापस लिया जाए। ये सरकार को बताने के लिए कि 23 मार्च तक का समय आपके पास है, या तो मान जाए, नहीं आज जो किसान का ट्रैक्टर आज तहसील में आया है, फिर ये दिल्ली की छाती पर दौड़ेगा। वही 2020 वाला आंदोलन होगा और हम अपनी खेती को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। 23 मार्च को आर पार की लड़ाई सरकार के साथ होगी। शहर के सबसे व्यस्त शहीद उधम सिंह चौक पर अब यातायात व्यवस्था और भी बेहतर होने जा रही है। पिछले लंबे समय से चली आ रही जनता की मांग को देखते हुए नगर पालिका प्रशासन ने यहाँ ट्रैफिक सिग्नल लाइटें लगाने का काम अंतिम चरण में पहुंचा दिया है। मंगलवार को इस बारे में जानकारी देते हुए नगर पालिका चेयरमैन रजनीश मेहता ने बताया कि चौक पर खंबे लगाने का काम पूरा हो चुका है। उन्होंने दावा किया कि अगले 10 दिनों के भीतर ये ट्रैफिक लाइटें सुचारू रूप से कार्य करना शुरू कर देंगी। वहीं उन्होंने बताया कि मंडी गेट से त्रिवेणी चौक तक एसके मार्ग के कच्चे पड़े भ्रम को पक्का करने का टेंडर भी हो चुका है। वहां पर भी 1 सप्ताह में काम शुरू हो जाएगा। वो अब काम शुरू हो गया है और उसके सारे पोल्स भी खड़े हो गए हैं। जल्द ही हफ्ते 10 दिन के अंदर ये अपने सुचारू रूप से चल पाएंगी। और इसको जनता की ये बहुत पुरानी डिमांड थी कि यहाँ दुर्घटनाएं बहुत होती थी, इसके देखते हुए अब ये जल्द ही हफ्ते 10 दिन में शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से दुर्घटनाओं पर काबू पा सके। और आगे भी जैसे मंडी गेट से लेके त्रिवेणी तक जो साइड में भ्रम अभी कच्चा पड़ा है, उसका भी टेंडर हो गया है और 1 हफ्ते के अंदर उसका भी काम शुरू हो जाएगा ताकि दुर्घटना में और कमी आए। आगामी गेहूं सीजन के दौरान किसानों को अनाज मंडी में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए रादौर मार्केट कमेटी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। मार्केट कमेटी के चेयरमैन रुपेंद्र सिंह मल्ली ने मंगलवार को बताया कि आगामी 1-2 दिन के भीतर कमेटी के सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें सीजन की व्यवस्थाओं को लेकर अंतिम रूपरेखा तैयार की जाएगी। उन्होंने बताया कि बैठक का उद्देश्य सीजन के दौरान मंडी में आने वाले किसानों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। वहीं उन्होंने बताया कि मंडी में किसान रसोई बनकर पूरी तरह तैयार हो चुकी है। इस आगामी बैठक के साथ ही इस रसोई को विधिवत रूप से किसानों के लिए शुरू कर दिया जाएगा, ताकि मंडी में आने वाले किसानों को उचित दर पर शुद्ध और सात्विक भोजन मिल सके। कल 1 या 2 दिन में हम अपने मेंबरों की सारों की मीटिंग बुलाएंगे। उसमें जितने अपना मेंबर है, हमारे सारे मेंबर होंगे। उसमें हमारा पल्लेदार भी है, एक तोला भी है और कुछ आड़ती भी है हमारे मेंबर, और सेक्रेटरी साहब भी होंगे। मंडी में जो भी आने वाले आगामी सीजन में जो भी कोई दिक्कत ना आए किसी जिम्मेदार को, पानी की व्यवस्था के, सब कोई अपना लोडिंग के, ये सब सारी बातों पर ध्यान रखते हुए ये सारे 1-2 दिन में मीटिंग बुला के हम इस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ ये हमारी रसोई, किसान रसोई भी तैयार हो गई है, इसका भी अब किसानों को हैंड ओवर कर देंगे सारों को। उपायुक्त प्रीति ने बताया कि हरियाणा सरकार की मातृ शक्ति उद्यमिता योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से
बैंकों द्वारा 5 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्त वर्ष में जिला यमुनानगर के 48 मामलों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि योजना के लिए 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग की वे महिलाएं पात्र हैं जिनकी वार्षिक आय 5 लाख रुपए तक है और जो किसी ऋण की डिफाल्टर नहीं है। समय पर किस्त चुकाने पर 3 वर्षों तक 7% ब्याज पर अनुदान भी दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना के तहत सिलाई, कढ़ाई, किराना, बुटीक, रेडीमेड गारमेंट, जनरल स्टोर सहित कई छोटे व्यवसायों के लिए ऋण लिया जा सकता है। खैर की अवैध तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सीआईए टीम ने वन विभाग और वाइल्ड लाइफ विभाग के साथ मिलकर जाटामाला गांव में छापेमारी की। इस दौरान 2 घरों से करीब 40 क्विंटल खैर की लकड़ी बरामद की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। छापेमारी के दौरान टीम को मौके से एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी मिली है, जिसका इस्तेमाल लकड़ी की तस्करी में किए जाने की आशंका है। पुलिस ने वन विभाग की शिकायत पर इरफान, आरिफ सहित 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं जांच अधिकारी कुलदीप सिंह ने बताया कि बरामद लकड़ी के करीब 160 टुकड़े मिले हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है और पूरे तस्करी नेटवर्क की जांच की जा रही है। ये थे आज के मुख्य समाचार। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।